हेलो मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे थे जो हमारा योग अध्यात्म की सत्संगति का पेज है, तो उस पे योग से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है। तो कुछ जो व्यूअर्स हैं वो ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि आपसे आपका कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट रामायण महाभारत से कुछ कोट करके नहीं ला रहे हैं आप। तो मैं सर से कहा, सर डिमांड आ रही, सर कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो कहें सर ठीक है। तो आज का टॉपिक चूज किए हैं सर से डिस्कशन के बाद कि भगवान की शक्ति को जानने का क्या हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्या भगवान की शक्ति का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस विषय का जो कॉन्टेस्ट है सर इसको कोट करेंगे। तो ठीक है, हम सर के पास ही चलेंगे और जानेंगे कि भगवान की शक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनमें किसको जानने का प्रयास करना चाहिए, किसको चेरिश करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं, सर से जानते हैं। जी सर। देखिए, भगवान के स्वभाव को जानिए, भगवान के प्रभाव देखने की कोशिश न करें, भगवान के बल को न देखें। जैसे जयंत ने भगवान के बल को जानना चाहा, भगवान के बल को जानना चाहा और सीता जी के चरण को चोंच मार कर अच्छा। चोंच मार के भागा। सीता चरण चोंच हति भागा। जी। अब वहाँ पर, और वो क्यों? कि भगवान के बल को जानना चाह रहा था, भगवान के प्रभाव को जानना चाह रहा था। तो उस समय भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, अच्छा। सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। जी। तो जब सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, जब देखे कि ये खून कहाँ से आया, तो ये देखे कि ये तो जयंत है, कौवे का भेष बनाया है, काग का भेष बना के, और ऐसा कर दिया। और ये जानना चाहता था। तो उस समय देखिए उनके पास कुछ ऐसा था नहीं। जी। तो भगवान क्या किए, धनुष बाण तो लिए नहीं थे, जी। तो ऐसे तिनका उठाए जी। और तिनका उठा के ही ऐसे जयंत के पीछे छोड़ दी। छोड़ दिए। तो जैसे जयंत के पीछे जयंत आगे, और वो बाण बन गया, बाण पीछे। जैसे ही पूरा, सबसे पहले वो गया अपने पिताजी इंद्र के पास कि वो तो देवताओं के राजा हैं, मुझे बचा लेंगे। तो जैसे गया, इंद्र वज्र उठाए, कहे कि बताओ ये बाण है किसका। तो बताया कि भगवान राम का बाण है। अच्छा। तो कह रहे हैं कि फिर हाथ जोड़ दिए बाण को और कहे कि देखो, इससे मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो फिर गया भगवान भोलेनाथ के पास। जी। तो वो जैसे त्रिशूल उठाए कि देखते हैं बाण तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, जी। पहले ये तो बताओ ये बाण है किसका। जी। तो कहे कि भगवान राम का। तो भगवान भोलेनाथ भी बाण को प्रणाम किए और कहे कि तुमने क्या किया था। तो मैं उनका बल जानना चाह रहा था। कहे जल्दी यहाँ से भागो। तब फिर गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछे कि ये बाण है किसका। तो बताए कि भगवान राम का है। कहने कि देखो, फिर मैं नहीं बचा सकता। तो जैसे आगे आगे चल रहा था, वैसे वैसे आगे आगे जयंत और पीछे पीछे बाण चल रहा था। तो नारद जी देखे कि अरे ये तो जयंत है। विकल देख जयंता, अलाग दया कोमल चित संता। कोमल चित संत को दया आ गई, कहे कि इसको कुछ उपाय बता दो। देखिए, अगर कहीं इससे एक और शिक्षा मिलती है समाज को कि अगर कहीं और आपका बचाव न हो तो कोई संत महापुरुष ही आपको उपाय बता सकते हैं। तो संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप ये मत समझ लीजिए कि किसी भगवान वाले का ही नाम संत है। संत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है।
हम में से आप हैं या कोई भी संत हो सकता है। तो नारद जी को जब दया आया तो बताए कि देखो पहले ये बताओ कि बात क्या है। तो मैं उनका प्रभाव जानना चाह रहा था, सब कुछ बताया। तो कहने कि जब प्रभाव तो तुम जानना चाह रहा था, जान गया प्रभाव, किसी ने नहीं बचाया, आता नहीं। अब भगवान से विमुख हो जाओगे तो कौन है बचाने वाला? जी। भगवान से विमुख हो जाओगे तो कौन है बचाने वाला? जी। देखिए तो बताए कि देखो अब तुमको वही बचाएंगे। अब तो कौन है? तो भगवान राम। तुमने प्रभाव तो देख लिया, अब जाके उनका स्वभाव देखो। तो जैसे गया भगवान राम के पास, उनके जैसे गया तो अब गया तो फिर भगवान राम ने बाण को इशारा किया, बाण रुक गया और जयंत के मुख से निकल पड़ा। क्या निकला? भगवान के प्रति उनका वंदना कैसे कर रहे हैं सुनिए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अब कहने लगा कि भगवान आपका बल जो है अतुलित है। अतुलित का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसको। जिसका दूत के बारे में वर्णन होता है कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब हनुमान जी का बल अतुलित है, जिनके दूत का बल अतुलित है, तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा का बल क्या है। अब अतुलित बल दोनों जगह पर आया है। अतुलित का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट। आप तो ऐसे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि अतुलित हनुमान जी को भी कहा गया, तो अतुलित फिर भगवान को क्यों कहते हैं? आप इसलिए कि इन्फिनिटी के साथ प्लस इन्फिनिटी भी कर दीजिए, चाहे 4 बार इन्फिनिटी कर दीजिए फिर भी इन्फिनिटी। जी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। एनीथिंग एडेड विथ इन्फिनिटी रिजल्ट इज इन्फिनिटी। एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड विथ इन्फिनिटी रिजल्ट इज इन्फिनिटी। तो जस्ट लाइक दिस, इसलिए उनको बताया गया कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद का जान नहीं पाई। कहने का मतलब कि वो कौआ जान नहीं पाया, जयंत जान नहीं पाया था। माफ़ी मांगा फिर भी भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। इसलिए उनको कहा जाता है दयावान, करुणा निधान। तो इसलिए भगवान के स्वभाव को जानें, भक्ति प्रकट करें, प्रभाव को जानने की कोशिश न करें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मित्रों, ये कैसा कॉन्टेस्ट लगा कि भगवान के बल को, प्रभाव को जानने का प्रयास ना करें, तो उनकी प्रभुता को जानने का प्रयास आप लोग करें। तो ठीक है मित्रों, आज बहुत दिन बाद ये स्पिरिचुअल रिलेटेड हम कुछ कंटेंट लाए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये कंटेंट कैसा लगा। और जो नए लोग हैं, अगर ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, योग रिलेटेड चीज़ जानना चाहते हैं, तो मेरे पेज को लाइक कर लें या सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं और ऐसे कंटेंट को पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।